ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं बना रहा हूं। कौन बना रहा है? तुमने ये क्या कर दिया? इसका ठेका ले लिया है कि मुझे। वहां ये नहीं दिखाया है कि जब खांडव प्रस्थ हो गया तो उसको इंद्रप्रस्थ किसने बनाया। दिखाया कि वो अर्जुन और भीम ने बनाया। खास अर्जुन ने ही अकेले बनाया। अकेला अर्जुन गया और कृष्ण गए। उसको ये सब मिला, खजाना भी मिला। और फिर उसने दिखाया कि वो बाण चलाता था जिससे वो पृथ्वी पूरी उपजाऊ हुई। फिर सब लोगों ने सहायता करी, पांचों पांडव तब तक आ गए, लेकिन पहले अर्जुन ने अकेले सब किया। यहाँ भी जो अर्जुन है हमारे अंदर से, जिसके बाण सटीक लग रहे हैं संसार में, कर्मों के संबंधों में लोग बदल रहे हैं जिसके कहने से, जिसकी वाणी से, वो क्या कर रहा है? इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहा है कि भैया ये संसार परियों का देश है, ये संसार फरिश्तों का देश है। इसे फरिश्तापन, कब्रिस्तान से परिस्तान यानी परियों का देश बनना ही पड़ेगा। तो परियों का देश बना रहे हो तुम्हारा, इसलिए इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से अब क्या हो जाना चाहिए? ये कब्रिस्तान से बैराग हो जाना चाहिए कि नहीं, इससे हमें कुछ नहीं, हमें तो परिस्तान बनाना है, हमें कब्रिस्तान चाहिए ही नहीं। कौन जाना चाहता है कब्रिस्तान? बताओ। जहां मुर्दे ही मुर्दे हों, कौन जाएगा उस दुनिया में? वहां जाने, पैर रखने में भी डर लगता है लोगों को। तो ये संसार मुर्दा घर है इस समय, इसे हमें बदल करके जिंदा घर बनाना है। परिस्तान, देवताओं का घर बनाना है, परियों का घर बनाना है, फरिश्तों का घर बनाना है। ये भगवान का आदेश है, तुम इसे बनाओ। तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? उस कब्रिस्तान से बैराग्य हो जाना चाहिए, तभी तो बनाओगे। तुम सोच रहे हो यही ठीक है कब्रिस्तान नहीं। भगवान भी आया है तो किस लिए? इस कब्रिस्तान को परिस्तान बनाने आया है, लेकिन वो तुमसे बनवाना है। प्रश्न, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल नौकर है, सर्वेंट है, कैसे? वंडरफुल सर्वेंट। उत्तर है, बाबा कहता है, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूं। तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के छी छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता। मेरा बहुत बड़ा धोबी है बाबा, तुम्हें धो रहा है, इस देह भान से हटा रहा है, इसे साफ कर रहा है, कॉन्शियसनेस चेंज कर रहा है। और तुम्हारी आत्मा रूपी, आत्मा जो है, ये शरीर रूपी वस्त्र को स्वच्छ बनाने के लिए तुम क्या करते हैं? तुम्हें और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, आत्मा को ही स्वच्छ करना है, तो वस्त्र अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। शरीर भी शुद्ध ही मिलेगा जब आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्मा को स्वच्छ करिए, ऑटोमेटिक शरीर स्वच्छ हो जाएगा। वो वस्त्र जो है, आत्मा का वस्त्र क्या है? शरीर है। और वो स्वच्छ मिलेगा कब? जब तुम्हारा आत्मा स्वच्छ हो जाए। भगवान आत्मा को स्वच्छ करता है। ऐसा वंडरफुल नौकर हूं मैं जो मनस नाभव के छू मंत्र से, मन मनाभव, कौन सा? मन, मनम, तो खंड कर दिया बाबा ने, म न म ना भव, उसमें से म न म एक साइड कर दिया, ना भव एक साइड कर दिया। मनम नाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ, मैं आत्मा
का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, इसलिए बार बार ओम शांति। शांति धाम जाने के लिए अब तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, ऑटोमेटिक चलना है। बस पवित्र हो जाओ, अपने आप चले जाओ, कुछ पुरुषार्थ नहीं। आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली स्वयं शांत स्वरूप ही है, बस अपने स्वरूप में स्थित होना है, विचलित स्वरूप में, अशांत स्वरूप में। टेंशन, हर एक कोई पूछो क्या है, हाय मरे, हाय पीड़ा, हाय दुख, हाय कमजोरी, आत्म बल ही नहीं आ रहा है। उमंग ही नहीं है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूं। थकान किस चीज की? अच्छा, देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, चलने की, कर्म कर, हाथ पैर हिलाने की। ये कर्मेंद्रियों को, आत्मा को अब बोझ लग रहा है सबको। तो आत्मा क्या कह रही? मैं थक गई हूं, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूं। इसलिए क्या करो? कर्मेंद्रियों से पार टिक जाओ, शांत। कुछ न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न हाथ पैर चलाने हैं, न मन चलाना है, न बुद्धि चलानी है, सौंप देना है, क्योंकि थक गए हो। जैसे ही तुम अपने स्वधर्म में टिकोगे, जैसे ही शांत स्वरूप में टिकोगे, पूरी तरह शांत और शांत और शांत और शांत, तो तुम शरीर से अलग हो जाओगे, डिटैच। शरीर अलग, तुम अलग। तो करना नहीं है कुछ, बस शांत 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 शांत। कुछ भी, कुछ देख ले नहीं, कुछ सुन ले नहीं, कुछ विचार कर ले नहीं, कुछ न कर। कहीं चले नहीं, कुछ बोले नहीं, कुछ खाए नहीं, अंदर से अपने आप आवाज आ जाए, तो तुम क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे शरीर से। अगर हम सोचते रहेंगे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, विचारों में ही लगे, कुछ नहीं होगा। परंतु कर्म भी करने हैं। शांत में कहां तक बैठे रहोगे? बैठना भी है, लेकिन कर्म भी करना है। ये नहीं कि अब शांत में बैठ गए तो अब तो शांत में ही बैठना है। वास्तव में हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहां शरीर में प्रवेश करने की वजह से हम टॉकी बने हुए हैं, बोले जा रहे हैं, गप दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ शरीर की वजह से। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरा शरीर विनाशी है। आत्मा ही पावन थी और आत्मा ही पतित बनती है। पावन और पतित भी आत्मा बनती है। सतयुग में तो पांचों तत्व भी पूरी तरह सतो प्रधान होते हैं। यहां तो पांच तत्व भी ऐसे अकेली इंद्रियां ही नहीं, ये पांच तत्व भी तमो प्रधान हैं। ये भी थका रहे हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए जैसे आग में डाला जाता है तेजाबती में, तब ये साफ होता है, क्योंकि उसके अंदर सलवटें आ जाती हैं। उसके कैरेट्स कम होने से
वो मुलम्मा लगने लगता है तो उसको साफ करने के लिए आग में डालते हैं। उसी तरह से तुम आत्माएं सतो प्रधान थे, सोने जैसे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर यह इंद्रियों का बोझ है, पंच तत्व की तमो प्रधानता के कारण तुम सब पतित हो गए, तुम्हारे कर्म पतित हो गए हैं। अब बाप कहता है तुम योग अग्नि में अपने को डाल दो। सोने को तो डालते हो तुम, सुनार डाल देता है, लेकिन तुम अपने को कैसे डालेंगे? अपने को योग की अग्नि में डालो। लौ लग जाए मुझे तो बाबा को याद करना है, मुझे तो ना कुछ करना है, बस घर जाना है, मुझे तो इस देह दुनिया को भूलना है। ये लौ लगी रहे, नहीं मुझे तो भूलना है, मुझे तो भूलना है। या कुछ यहां से कुछ ले लेंगे, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी, कुछ पद मिलेगा, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ नाम होगा, मुझे उसमें फंसना ही नहीं है। अब दुनिया वाले अनेक प्रकार के हठ योग सिखाएंगे, लेकिन कोई भी उनमें से योग अग्नि नहीं कहा जाएगा, कितना भी कुछ भी सीख लो, ये आसन, ये प्राणायाम, ये फलाने क्रिया, ये दौंकनी, जो भी सीखना है, लेकिन वो कोई योग अग्नि नहीं है। योग अग्नि मात्र मेरी याद ही है। इसी से पाप जलते हैं। क्योंकि आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला सिर्फ परमात्मा है। इसलिए मेरी याद में, मेरी याद की लौ में कूद पड़ो। लौ लग जाए, मुझे तो बाबा को याद करना है, मुझे तो बाबा को याद करना है। तुम मुझे बुलाते भी रहे, हे पतित पावन आ जाओ, हे पतित पावन आ जाओ, हे परमेश्वर हमारी रक्षा कर लो, हे भगवान हमें शक्ति दे दो, हमारे इंद्रियों का बल हमें वापस दे, हमारे हम थक गए इन इंद्रियों के बोझ से। कितना देखें, कितना सुने, क्या बोले, थक गए, हमसे कुछ नहीं हो रहा। ड्रामा प्लान अनुसार पतित तमो प्रधान बनना ही था तुम्हें बच्चे। ये इंद्रियां भी तुम्हें बोझ लग रही। अब किसी को आंख अच्छी नहीं लग रही है, जीभ अच्छी नहीं लग रही, क्या खाएं यार, खाए खा के परेशान हो गए। कितना खाएं, इतने जन्म खा लिया तुमने भाई, अब जीभ रस नहीं चाहिए, ना कुछ खाएं तो ही अच्छा है। बच्चों, ये झाड़ है, उल्टा झाड़, इसका बीज ऊपर है, तना नीचे की ओर है। बाबा को जब भी बुलाते हो तो तुम ऊपर वाला कह के तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वही बाप अभी नीचे आ गया है। बाबा कह रहा है बच्चे, तुम्हारी याद से या तुम्हारे पतित पने को देख करके मुझे आना ही पड़ा। मुझे तुम्हारी याद आई कि तुम कितने पतित हो गए, क्या ही हालत हो गई तुम्हारी। तुम गए थे खेलने और तुमसे इंद्रियों का बोझ भी नहीं उठ रहा है। महलों से जंगल में आ गए। तुम्हारी हालत देख कर आना पड़ा। ये क्या हो गया तुम्हें? ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ हो गया, इसमें अनेक वैरायटी धर्म इकट्ठे हो गए, सब तमो प्रधान और पतित हो गए, तो बाप को आना ही पड़ा। एक भी डगाल सूखी नहीं बची है, सब सूख रहे। कोई कोई हरियाली नहीं बची, किसी में भी जान नहीं बची। सब धर्म हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे जातियां हो, सब सूख गए, सब पतित हो गए।
पूरे झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था हो गई है, वो खट गया है। जड़जड़ी भूत अवस्था समझते हो ना, पूरा ही झाड़। बाबा बैठ तुम्हें समझा रहा है क्या, तुम सतयुग में तो देवता थे बच्चे, और कलयुग आते आते तुम असुर बन गए। अब तुम असुर भी कैसे हो गए हो, तुम्हारी असुराई भी नहीं रही है। बाकी इस समय आसुरीपन से पुनः दैवीयपन में जाना है, यह आसुर और देवताओं की लड़ाई लगी हुई है। बाकी और कोई कहीं लड़ाई नहीं लग सकती। संगम पर ही तुम्हारी आसुरी प्रवृत्तियां तुम्हें पतित पने में खींचे, देवी प्रवृत्तियां तुमसे कहीं, भगवान तुमसे कहीं पावन बनो, ये लड़ाई है। तुम इन आसुरी पांचों विकारों पर योग बल से जीत पा लो, इन्हें जीत लो। मैं तुम्हें रोज अमृत पिलाऊंगा जिससे तुम हार न जाओ, तुम मर न जाओ। लेकिन तुम्हें इन विकारों को योग बल से जीतना ही होगा। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं है कि किसी को जाकर के तलवार मारनी है, तोप मारनी है, कि बम मारनी है, कि बंदूक चलानी है, कि किसी से काटना पीटना है। हिंसा की कोई बात नहीं। तुम इस समय योग बल में किसी प्रकार की हिंसा कर भी नहीं सकते, तुम्हारे को आदेश ही नहीं बाबा का, ना करनी है। कि बलि चढ़ा देंगे तो हो जाएगा, कि फलाना कर देंगे तो हो जाएगा, कुछ करना नहीं। बलि भी खुद की चढ़ानी है, अहंकार की चढ़ानी है, मैं की चढ़ानी है, देह अभिमान की चढ़ानी है। तुम्हें कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाना है हिंसा के नाम पर। तुम तो डबल अहिंसक बन जाओ, पूरी तरह से काम कटारी चलाना भी बंद कर दो और हिंसा की कटारी भी चलाना बंद कर दो। डबल कटारी बंद हो जाए। काम कटारी ही सबसे बड़ा पाप है, इसे बंद करो। काम काम काम, हाय काम हाय काम, इसी से तुम थक जाते हो। बाबा कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य और अंत दुख ही दुख देती है। तुम बच्चों को किसी भी हाल में, किसी भी हाल में विकार में नहीं जाना चाहिए। तुम भल गाते थे देवताओं के आगे मंदिरों में जाकर के कि आप सर्वगुण संपन्न, मैं मूर्ख कल काम, डॉट डॉट डॉट। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए, आत्मा स्वीकारती है ये बात, किसी काम के नहीं रहे, थक गए, उमंग ही मर गया है। तुम परम बलशाली थे, बलहीन हो गए हो, शक्तिहीन हो गए हो, गुणहीन हो गए हो। तभी तो तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आ जा, हे भगवान आ जा, हे ईश्वर हमारी रक्षा कर, हमें बचा। और जब पावन हो जाओगे तो कोई तुम मुझे नहीं बुलाओगे। शक्तिशाली भी होंगे वहां, समृद्ध भी होंगे, खुशी भी होगी, आनंद भी होगा, तुम्हारे पास सब होगा वहां, तुम्हें जरूरत ही नहीं मेरी। उसको स्वर्ग कहा जाएगा। वहां कोई साधु संत भी नहीं होंगे, कोई धुन लगाने वाला भी नहीं होगा कि यहां तो साधु संत देखो धुन लगा रहे हैं, हे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम फलाना ठिकाना, डॉट डॉट डॉट। गीत है, गीत लिखा है बाबा ने। बाबा कहता है सारी दुनिया ही पतित है, कहने से गाने से नहीं होगा पावन।
योग की आग में कूदना पड़ेगा, दिन रात लौ लगानी पड़ेगी। मैं तो बाबा का हूं, बस बाबा, नहीं दे, नहीं दुनिया, नहीं रिश्ते नाते, नहीं बाबा, लौ लग जाए, आग लग जाए। तो ये भी याद रखना, इसमें किसी का दोष नहीं है। सो तुम किसी को दोष लगा दो कि उनकी वजह से हो गए, इनकी वजह से हो गए, इनने करवा दिया पतित, नहीं होते हम, माँ बाप ने करवा दिया, शादी कर दी। इसमें किसी का दोष नहीं है कि तुम पूरी दुनिया ही पतित कैसे हो गई भाई, सब दुखी कैसे हो गए, सब इंद्रियों का बोझ नहीं उठा पा रहे, ये क्या हालत हो गई, आंख टपकी जा रही है, देख ना पा रहे कान फटा जा रहा है, सुन नहीं पा रहे, दाढ़ में दर्द ही बना रहता है, क्या ही हालत हो गई शरीर की, इंद्रियों की, तुम्हारा बोझ में लग रहा है, ये इंद्रियां हाय मर गए, ये क्या हो रहा है। बच्चे, ड्रामे में दोष नहीं है, ये ड्रामा तो बना बनाया है ऐसा, पतित होना ही है, पावन होना ही है, रात होनी है। अब कोई कहे रात हो गई, भाई तुम्हारी वजह से हो गई, किसी का दोष है क्या? हम यहाँ वैज्ञानिक कारण ढूंढ रहे थे, वो सूरज घूमता है, पृथ्वी घूमती है, फलाना होता है, इसलिए हो रहा है, लेकिन वो ड्रामा में है ना, रात होनी है, दिन होना है, ना जानो तो या जानो तो क्या रोक, ठीक है मत घूमो, हो सकता है ऐसा। अगर वो घूम रही है और घूमने से हो रहा है, मत घूमो, वो तो ड्रामा है, होगा ही। वैसे ये ड्रामा था जो तुम्हें पतित दुनिया बननी थी, दुखी होना ही था। अब जब मैं आ गया हूं तो मेरा पार्ट है, मुझे भी अपना पार्ट बजाना है, पतित से पावन बनाने का, तुम्हें शिक्षा देने का, तुम्हें ये याद दिलाने का कि तुमने ज्ञान भी खूब भोगा, भक्ति भी खूब कर लिया, वैराग्य का समय आ गया है। सर्वत्र त्यागी बन जाओ, पुरानी दुनिया के पूरी तरह वैरागी बन जाओ, इसे भूल जाओ, त्याग दो। बेहद का वैराग्य करो, ये नहीं छोटी चीज का वैराग्य, थोड़ी मत, हर चीज का वैराग्य करो, देह का, दुनिया का, रिश्ते का, नाते का, पद का, प्रतिष्ठा का, यहाँ के किसी भोग विलास का, सबका त्याग करो, सर्वत्र त्यागी। उनका है हद का और तुम्हारा है बेहद का। अब पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, नया घर बनेगा, तुम्हारे पुराने घर से भी बैरागी बन जाओ, ये नहीं हाय मर गए, ये घर हम आओ, हमने ऐसे तैसे बना हुआ है, पहले झोंपड़ी थी, अब महल बना हुआ है, या में ये लगाया, या में ये लगाया, नहीं, इससे बैरागी करना है। इस शरीर से, इस संसार से, पूरे गांव, देश, काल, परिस्थिति, सबसे, ये हमारा है ही नहीं, हमारा तो घर परम नाम है भाई, हम तो यहाँ किराए से रह रहे थे। बच्चे, बेहद का बाप तुमसे कह रहा है, आह्वान कर रहा है, बच्चे इसका मोह त्यागो, मैं तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर दे रहा हूं, इस घर का मोह त्याग। क्या कह रहा है बाबा, तुम्हें क्या ढाढ़स दे रहा है? भगवान ये ढाढ़स बताता है, तुम त्याग नहीं पा रहे ना, तुम्हें लगता है यार त्याग रहेंगे तो रहेंगे कहां, शरीर का क्या होगा, रिश्ते नातेदार हैं जो हमारे, इनका क्या हो? बाप कहते हैं तुमको मैं स्वर्ग रूपी घर बना के दूंगा, वहां सब कुछ होगा, बस इससे मोह त्याग। तुम नहीं समझ रहे हो कि ये अभी नरक है, इस नरक से मोह मत रखो। हमें लग रहा है ये, अरे अब तो हमारे पास एसी लगो है, पंखा लगो है, फलाना कूलर लगो है, यही तो सोच रहे हैं अपन। अब ये समझ ही नहीं रहे कि ये नरक है। इस संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, कर्म से लगाव हो जाना नरक है, ये नरक से लगाव हो जाना है।
ये पुरानी दुनिया है ही नरक, नई दुनिया होगी स्वर्ग। अभी नहीं है स्वर्ग कहीं भी। कोई अच्छी जगह देख, अरे बड़ा स्वर्ग दिख रहा है, हरियाली दिख गई है, फलाना झरना दिख गया है, जरा सा कुछ दिख जाए। स्वर्ग में तुम्हारे व्यवहार ही अलग होते हैं, तुम्हारे कर्म ही अलग होते हैं, तुम्हारे विचार और भावनाएं बदल जाती हैं। भले जंगल होंगे, नदियां होंगी, पहाड़ होंगे, लेकिन तुम्हारे विचार अलग होंगे। तुम्हें ये मेरा है, ये तेरा है होगा ही नहीं, मैं मेरा होगा ही नहीं। तुम्हें बाप इस समय आदेश दे रहा है, तुम इस पुरानी दुनिया से में रह करके नई दुनिया बनाओ। अब पुराने कब्रिस्तान से परिस्तान बनाओ, अपने विचार और भावनाओं को पवित्र करो। भल जमुना का कंठा तो होगा, उस पर भी महल होगा, लेकिन जमुना उस समय परम पवित्र जल होगा, ये विषैला जल नहीं होगा। बमबारी से सब शुद्ध हो जाएगा। ये दहली, यमुना नदी आदि, बाकी ये जो दिखाया है कि पांडवों के किले थे, ये सब दंत कथा है। तुम रियल बनाओगे। ये सब फिर बनेगा। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करने होंगे। फिर से तुम द्वापर में भक्ति करोगे ईश्वर की, फर्स्ट क्लास मंदिर भी बनाओगे, फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति हो जाएगी, सबकी करने लगोगे। ये तो ड्रामा है, लेकिन तुम इसे खेल ही समझो। सतयुग आना, त्रेता आना, द्वापर आना खेल का हिस्सा है, होगा ही। दिन होगा तो दिन ढलेगा भी, फिर रात होगी तो रात ढलेगी भी, फिर दिन होगा। खेल है। अभी तुम ज्ञान मार्ग से वैराग्य मार्ग में आ जाओ। त्यागना है, क्योंकि ज्ञान मार्ग भी इस समय अभिविचारी ज्ञान नहीं है, व्यभिचारी ज्ञान हो गया था। जिसे ज्ञान कह रहे थे आप, मुझे ये जानकारी है, मुझे वो जानकारी है, संसार की जानकारी, कर्म की जानकारी, मंत्र की जानकारी, वेद की सारी जानकारी व्यभिचारी है, अभिविचारी नहीं है। अभिविचारी ज्ञान तो शिव बाबा ही सुना रहा है, ये ज्ञान अभिविचारी है। इसमें कुछ टेढ़ा बेड़ा नहीं है, बस आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद, उतना ही ज्ञान है, और वो बाबा सुना रहा है। इसमें बाबा कुछ नहीं करेगा, जो कर्म करो, क्रिया करो, कांड करो, नहीं, यज्ञ करो, तप करो, ये व्यभिचारी है, ये नहीं करना है कुछ, बस मुझे याद करना है। ये अव्यभिचारी ज्ञान है, सत्य जानकारी दे रहा है भगवान। तुम्हारा घर परम धाम है, तुम्हें पवित्र बनना है, मेरी याद से बनाओगे, ये अव्यभिचारी ज्ञान है। पहले पहले तुमने ही द्वापर से भक्ति शुरू करी थी, और उस समय कोई और धर्म भी नहीं था। सिर्फ तुम ही होते हो, और बहुत सुखी होते हो। वास्तव में सबसे सुख तो देवता धर्म में होता है तुम्हें, वो सुख तो द्वापर में भी नहीं हो सकता। कैसे होगा द्वापर? नाम लेने मात्र से मुख मीठा हो जाना चाहिए तुम्हारा, कि संगम पर तुम एक बाप से ज्ञान सुन रहे हो, सत्य सुन रहे हो, और कोई इसे सुना ना सके बाप के बगैर। बाबा रोज कह रहा है, बच्चे मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे अंदर इंद्रियों का बल आ जाएगा, मन में बल आ जाएगा, बुद्धि बलशाली हो जाएगी, संस्कार बलशाली हो जाएंगे,
शक्तिशाली हो जाएंगे। बेहद के बाप के तुम बन जाओ, बस अव्यभिचारी बन जाओ, मेरे बन जाओ, यही अव्यभिचार है। व्यभिचार मत करो। इसके भी बन गए, थोड़ा बाबा के भी बन गए, थोड़ा अम्मा के भी बन गए, थोड़ा संसार के भी बन गए, थोड़ा शरीर के भी बन गए, थोड़ा भगवान के। नहीं, नहीं चाहिए बाबा को, अव्यभिचारी चाहिए। एक साजन दूसरा ना कोई। इसके लिए कहा गया था कि पवित्र बनो, स्त्री हो तुम, पतिव्रता बनो, एक पति की ही याद में रहो, एक पति को ही देखो, एक पति को ही फॉलो करो, एक पति की ही सुनो। बाबा ही थोड़े समय के लिए साकार में आ गया है, फिर निराकार बन जाएगा। तुम सोच रहे हो बाबा रहेगा, परमानेंट रहेगा, थोड़े दिन के लिए आया है, अभी चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। कौन बताएगा तुम, कौन सुनाएगा, कौन समझाएगा रोज रोज तुम्हें कि योग युक्त हो जाओ, कि मेरी याद में रहो, मुझे ही याद करो। पति कहाँ कहता है तुम्हें करना है करो, व्यभिचारी बनना है, पकड़े जाओगे उस दिन, खेल खत्म। क्या हमारे साथ भी ये हमारे से बुद्धि लगाए थे, दूसरे से भी बुद्धि लग गई इनकी, तो क्या ही हो जाएगा हालत, चेक कर लो। स्टूल में क्या हो रहा है तो वहां क्या होगा फिर। बाबा तो त्याग ही देंगे तुम्हें, दूर हट। क्या ही करा था, दिखाया है ना सती जी को, क्या ही हो गया। उन्होंने कहा हम राम की सीता बन जाते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे अंदर विचार ही क्यों आ गया ये, त्याग नहीं पड़ा। सन्मुख शंभु आसन देना, हट, बगल में नहीं बैठने लायक हो तुम, दूर हटो। क्योंकि तुमने काम विचार में कर लिया भाई, भले ही क्यों करा, किसने बोला व्यभिचार करने के लिए। यही हम कर रहे हैं। थोड़ा मकान के भी हैं हम, थोड़ा दुकान के भी हैं, थोड़ा बच्चे के भी मालिक हैं, थोड़ा भाई के भी हैं, थोड़ा बहन के भी हैं, थोड़ा अड़ोसी के भी हैं, थोड़ा पड़ोसी के भी हैं, थोड़ा पति के भी हैं, थोड़ा सास के भी हैं। आपने व्यभिचार करके बुद्धि हर एक जगह फैला रखी है। धन के भी हैं, प्लॉट मकान भी हमारा है, ये वस्त्र भी हमारा है, इससे भी मोह है, खान पान से मोह है, लोभ है, यानी बुद्धि अटका रखी है हमने व्यभिचार में। और कह रहे हम ज्ञानी हैं, इस किताब से भी ज्ञान है, उस किताब से भी ज्ञान है। ज्ञान भगवान के ही पास है सिर्फ, तो अभिविचारी ज्ञान तो बाबा से ही मिलेगा। संसार क्या ज्ञान देगा। थोड़ा वहां पढ़ आए, थोड़ा इससे पढ़ लें, थोड़ा उससे पढ़ लें। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना होता है, मेरा स्थायी शरीर नहीं है, मैंने परकाया प्रवेश किया है, फिर मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, रूहानी विद्या देता हूं। सुप्रीम रूह ही ये रूहानी विद्या दे सकता है, पानी की बात ही नहीं है। कोई पानी नहीं दे रहा रूहानी विद्या, कि गंगा जी दे रही हैं विद्या, कि सरस्वती दे रही हैं विद्या, बाबा ही दे रहे हैं। पतित से पावन ज्ञान से बनोगे, पानी से नहीं। पानी नहीं बनाएगा तुम्हें पतित से पावन। अभिविचारी ज्ञान, एक बाबा का ज्ञान। जैसे केवट कह रहा था ना, मैं तुम्हें जानता हूं, ऐसे तुम क्या बाबा को जानते हो, चेक करो। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम ही पतित पावन हो, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम ही तारनहार हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कदमों पर चलूंगा, तुम्हारे कदम चूमूंगा, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूंगा प्रभु। ये बात तो वो कह रहा था। अपने वहां क्या कर लिया, वो पाए धोए चाह रहा हो, नहीं तो पाए पच जाएंगे भी नहीं, तो वो कहूं स्त्री न बन जाए, जैसे पथरा स्त्री बन गया था, कहीं नाव न बन जाए। वास्तविकता क्या है, समझो बात को। नदियां तो सारी दुनिया में है, लेकिन ज्ञान सागर सारी दुनिया में नहीं है, वह तो एक बाप ही है।
यहां जब कोई मरता है तो मुंह में गंगा जल डालने लगते हैं, समझते हैं कि लो अब ये पावन बन जाएगा। स्वर्ग चला जाएगा। अभी एक परंपरा है, अब पहले नहीं, मैं नहीं जानता था। अभी लोग तुलसा जी को या वो जो चिरचिटा है ना, आधा जा रहा है, उसको जड़ सहित उखाड़ करके मुर्दे के ऊपर रख देते हैं कि अभी इसको जलने से साथ में ये जरूर मुक्त हो जाए। अरे भाई, वो शरीर से निकल गया, अब तुम चाहे मुर्दे पे कुछ भी रख दो, उसके जो कर्म थे वो तो गए। अब उसको गाड़ो, जलाओ, फेंको, कुछ भी करो, उससे उस जीवात्मा का अब कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई असर नहीं होगा कि अब मरने के बाद उसको हम मुक्त कर सकते हैं लोग। अब इसके संग में तुलसा जी जल जाएंगी तो ये सीधा वैकुंठ चला जाएगा, या इसके संग में ये चिरचिटा जल जाएगा आधा जा रहा तो उससे वैकुंठ चला जाएगा। अरे वो जो उसे जाना था वहां गया, शरीर छोड़ते ही। लेकिन क्रियाएं कर रहे हैं अपन, कि कुछ का हो जाएगा, अभी भी गंगा जल डाल दो, इसको उससे जला दो चंदन से तो इसको खुशबू मिल जाएगी। उसकी नाक काम नहीं कर रही है भाई। इसे फिर कोई गौमुख कह रहा है, वास्तव में गौमुख चैतन्य भगवान ही है, जो मुख से ज्ञान अमृत दे रहे हैं तुम्हें। गाय से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं है। ये अभी तुमको पता तो होना चाहिए तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, कुछ भी कर रहे हो। तुम जानते हो ड्रामे में जो एक बार हुआ है वो हर 5000 वर्ष होता रहेगा, हूबहू रिपीट करना पड़ेगा तुम्हें। ठटकर्म करोगे तो ठटकर्म रिपीट होंगे। इसलिए बाबा समझा रहा है, तुम सारी दुनिया, तुम जानो रावण को जला रही है, दुर्गति में पड़ी हुई है, ऊपर से रावण जल गया, हो गया काम हमारा। विकार को जलाने की बात ही नहीं कर रही है। सारी दुनिया कहां लग गई है? प्रपंच में लग गई है। एक काम करो, रावण दुश्मन है ना, इसको ले पुतला फूक दो, जल गया रावण हमारा, सेक ले आता हमने, हो गया बढ़िया दशहरा, आनंद आ गया, खूब देखे आए, बड़े जर्राटे से बम पड़े उसमें। तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या कि सारी सृष्टि में पृथ्वी लंका ही है, पूरी पृथ्वी, इसी को लंका कहते हैं। पूरी पृथ्वी पर रावण का ही राज्य बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह का ही राज्य, अहंकार का राज्य। रावण कोई हद की नहीं है, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। भक्ति भी आधा कल्प चली, पहले होती है अभिविचारी, फिर हो जाती है व्यभिचारी। दशहरा, रक्षाबंधन, जितने भी त्योहार हैं सब अभी के हैं, संगम युग के। पहले शिव जयंती होगी, फिर कृष्ण जन्म होगा, पहले भगवान आएगा, फिर तुम कृष्ण बन जाएंगे। अभी फिर से कृष्णपुरी स्थापित हो रही है, लेकिन अभी तो कंसपुरी है, सब कंस ही कंस है, यहां कोई कृष्ण नहीं है। सब दुख देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं। जब तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो, जब बड़े हो जाते हो तो गद्दी पर मालिक बनते हो ना, बाकी ये रासलीला आदि तो आपस में खुशी मनाने के लिए कर रहे हैं, झूठी सच्ची। बाकी कृष्ण किसी को बैठ के ज्ञान थोड़ी सुना सकता है। सारी महिमा तो शिव बाबा की है, पतितों को पावन बनाना शिव बाबा का काम है, कृष्ण का नहीं।
अगर यह बात तुम किसी बड़े संसारी ऑफिसर को समझाओगे तो कहेगा आप राइट कह रहे हो, परंतु वह किसी को सुना ना सकेगा बेचारा, और उसकी बात कोई सुनेगा भी नहीं। बीके बन और सब कहेंगे तो जादू लग गया तुम्हें, तो तुम बीके के यहां क्यों चले गए? प्रधानमंत्री थे अटल जी, माउंट आबू चले गए, यहां आकर के फिर उन्होंने जब बातें बदली, अपनी बातों में कुछ ट्विस्ट लाया, लोग कहने लगे लगता है जादू हो गया इनके ऊपर भी, एक काम करो जल्दी से जाके पीताम्बरा पे और फलानी जगह और ठिकानी जगह यज्ञ करो कि इनका वो भूत उतर जाए इनके ऊपर। वहां पे माउंट आबू में जाके जादू लग गया है, इसलिए सटिया करके कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनको क्या हो गया सोचो। आज कितना लोग डरते हैं कि ये बीके तो जादू कर देती हैं, इनकी आंखों में काजल है, कुछ गड़बड़ कर देती है, आदमी बदल जाता है। थोड़ा भी किसी को ज्ञान दे दो तो दूसरे लोग कहने लगते ये बीके का जादू लग गया इनको। बच्चे बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती नहीं है, ये तो सब कुछ उसी को माने बैठी है, वही भगवान है, वही ब्रह्मा है, वही सब है। ये भक्ति भी नहीं करती हैं। बाबा तो कहता है तुम किसी को मना मत करना कि तुम भक्ति मत करो, छोड़ दो, किसी को भी मना मत करना, जो कर रहा है टटकर करने दो। लेकिन अगर वो ज्ञान में आएगा तो उसकी भक्ति आप ही छूट जाएगी, ये याद रखना, वो कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे बाबा से प्रेम होगा भक्ति छोड़ देगा, फिर से संसार से प्रेम हो जाएगा तो भक्ति पकड़ लेगा, फिर लोटा डालेगा, फिर आरती करेगा, फिर गाएगा, फिर गवाएगा, फिर सुनेगा, फिर फंस जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान में आएगा वो विकार छोड़ेगा और उससे ही हंगामा शुरू हो जाएगा उस घर में। तो समझना अरे ये तो गड़बड़ हो गई कुछ, इनके घर में तो कले कले सोने लगा, ये जब से मुरली सुनने जाने लगा है इसके घर में तो बड़ी मार काट होती है, बड़ा झंझट होता है, बड़ा रात में दिन में झगड़ा ही होता रहता है। बाबा कह रही है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रच रहा हूं और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय बिगड़ न डाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम पवित्र बनने की यज्ञ में शामिल होंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, इसमें विघ्न शुरू हो जाएंगे। शिव बाबा का यह बेहद का यज्ञ है जिसमें मनुष्य से देवता तुम बन रहे हो। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, जब पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी तभी तो नई दुनिया में राज्य करोगे। मनुष्य कहते हैं, हम कहते हैं शांति हो, और बीके कहते हैं विनाश हो। मनुष्य क्या कहते हैं यहां पे, हम कहते हैं शांति हो, और ये तो बीके कह रहे हैं विनाश हो। बाबा समझा रहा है कि वास्तव में सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ से स्वाहा होनी है, विनाश होना ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हो ही रही है, आधी से ज्यादा तो हो गई होगी। इसमें आग लगनी है। 4 साल से ज्यादा हो गई युद्ध करते, 7 साल का लिखा हुआ है, कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि 29 तक चलेगा, फिर 29 के बाद धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल करके 29 में खत्म होगा विश्व युद्ध। विश्व तो थोड़ी देर चलेगा ना, बम तो परमाणु बम कितनी देर गिरेंगे भाई, एक गिराएगा तो दूसरा गिराना पड़ेगा, दूसरा गिराएगा कोई तो अपने आप फटेंगे, तो गोविंदा ही नहा नहा हो जाएगी। 29 तक ही, 26 तो चल ही रही है, सफाई होना ही है, फिर थोड़ा सा शांति होने में 36 तक फिर स्थापना पूरी हो जाएगी। गिने चुने भी रह जाएंगे, 5-6 साल और लगेंगे। तो वो विनाश का पीक पॉइंट चल रहा है भाई। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, सरसों माफिक सब मनुष्य पिस कर खत्म हो जाएंगे। फिर सरसों पिस जाती है, कुछ नहीं बचता है। कहां चले गए, कितने थे,
कहाँ रहते थे, क्या एड्रेस था, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। कौन कौन रहते थे किस बिल्डिंग में, ऐसे पिस जाएंगे। क्योंकि बनाई रखी इतनी, भी कितनी रह रही पता ही नहीं। बाकी आत्मा कोई नहीं मरेगी, आत्मा सब बचेंगे, शरीर ही खत्म होंगे। लेकिन यह बात कोई समझ नहीं पा रहा है, सब किसमें लग गए हैं, और बनाओ और बनाओ। भगवान को याद करने में लगा है कोई, कि भगवान को याद करें, भगवान को याद करें, कुछ छोड़ दें सब कुछ, भगवान को याद करें। सब लगे नहीं नहीं हम तो बनाएंगे, हम तो इतने का खरीदेंगे, ये बनाएंगे, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। कोई समझ न सके आत्मा अविनाशी है अभी भी, और होलिका दहन होना ही है, वेद की होली मनना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते शुद्धता के लिए करते हो ना, ये सब जिस्मानी बातें थी। लेकिन सारी दुनिया स्वाह होनी है, विनाश से पहले स्थापना होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंदर बल आ जाना चाहिए, पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का। दिन रात लग जाओ सातों गुणों की स्थापना में। तुम जगत अम्बा बनो। अभी तो जगत अम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले हैं तुम्हारे। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनोगी, ये भूल मत जाओ। पहले ज्ञानी बन जाओ, फिर राज्य भी करो। बहुत धनवान बनते हो। भक्ति में लक्ष्मी से दीप माला बनाते थे, क्षमा मांगते थे। यहां तो कुछ क्षमा मांगने से मिलना नहीं है। आयुष्मान भव पुत्रमान भव कोई आशीर्वाद थोड़ी दे रही है। बाबा कहता है जितना योग लगाएंगे उतना आयु भी बढ़ती चली जाएगी, टेंशन कम होगा ना, ऑर्गन सही काम करने लगेंगे, आंख फिर बोझ नहीं लगेगी, कान बोझ नहीं लगेगा, जीभ बोझ नहीं लगेगी, ये इंद्रियां फिर ईश्वरी रस में डूबने लगेंगी। ईश्वर से तुम योग लगाकर योगेश्वर बन जाओ। मनुष्य तो भोगेश्वर बना बैठा है। किससे योग लगा रखा है उसने? भोगों से। तुम्हें योगेश्वर बनना है, मनुष्य भोगेश्वर है। कहा भी जाता है मूत पलीती कपड़े धोए। तो मूत पलीत क्या है? विकार ही मूत पलीत है। काम क्रोध लोभ अहंकार, ये मूत पलीत है। तुम बच्चे मुझे धोबी भी कहते हो, मैं सब आत्माओं को जाकर साफ करता हूं। आत्माएं साफ होती हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है। दूसरा, साफ शरीर मिलता है। मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ करने की क्षमता है मेरे पास। सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े, बस सिर्फ मन मनावक तुम हो जाओ, और आत्मा और शरीर दोनों। मन को मुझे दे दो, मन बाबा को दे दो, बस छू मंतर हो जाएगा। जिसने भी मन दिया उसका साफ निर्मल तत्क्षण छू मंतर बदल गया। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलेगी। कितना सहज उपाय बता रहा हूं। बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, पावन बन जाओ। इससे सरल कोई उपाय नहीं है बच्चे। तुम देह को, दुनिया को, पैसे को, धन को, दौलत को, उसी की याद में डूब रहे हो। रिश्तों को, नातों को, उसी को ढो रहे हो। चलते फिरते भी मुझे बाप को याद करो। और कोई मैं तकलीफ नहीं दूंगा, बस एक तकलीफ दूंगा, मुझे याद करो। ये तकलीफ है तो तकलीफ है, ये तकलीफ झेलो। तुम कहें ये तो सबसे बड़ी तकलीफ दे दी तुमने, झेलो। जरा भी और तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद ही तो करना है।
तुम्हें पता है, जैसे जैसे तुम याद करोगे तो तुम्हारी एक एक सेकंड में तुम्हारी चढ़ती कला होने लगेगी। पूरी तरह से। मैं तुम बच्चों का नौकर हूं, तुमसे कह रहा हूं, कुछ भी करने को तैयार। तुम मेरी एक बात मान लो भाई, नौकर की एक बात तो मान लो कि मैं तुम्हारे इस आत्मा को धोने के लिए तैयार। तुम दे तो दो मुझे, ये मन को धोने को तैयार, तुम मन मुझे दे तो दो। मैं तुम्हारे यहां नौकरी कर रहा हूं भाई, तुम्हारा मन धोने की, और तुम उसको ही नहीं देना चाहते। तुमने मुझे बुलाया क्यों? हे पतित पावन, हे भगवान, आ जाओ, आकर हमें पवित्र। तो मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारा, अब धोबी को आपने बुलाया, लाओ हमारे कपड़े धो जाए, तो वो कपड़े तो मांगेगा, कपड़ा तो धोऊंगा क्या? तुम्हारा मन धोएगा बाबा, तुम्हें देना पड़ेगा मन। और हम सब क्या चाहते हैं? मन ना देना पड़े, लेकिन तुम हमें साफ भी कर दो। ये क्या तरीका हुआ भाई? अच्छा बच्चे, मैं सर्वेंट हूं तुम्हारा। जब तुम बहुत पतित बन जाते हो और बड़ी जोर से चिल्लाते हो तभी आता हूं, बड़ी जोर से। हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, अब बचा, अब मरे। भक्ति में चिल्लाना है। मैं आ गया हूं, कलप कलप आकर तुम बच्चों को एक ही महामंत्र देता हूं, मन मना भाव। मन मुझे दे दो, मैं धो दूंगा इसे। यह महामंत्र में एक ही बात लिखी है, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाओगे। मन से क्या करते हो तुम? विचार करते हो ना, विचार से तुम मुझे याद करो। तो तुम मन मना भाव से मध्याजी भव, नारायण बन जाओगे, मध्य में आ जाओगे। न ब्रह्मा रहोगे न शंकर, विष्णु बन जाओगे। कहां है विष्णु? बीच में है। मध्याजी भव, मध्य में। विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे, अकेले विष्णु ही नहीं। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने, सो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम पहले मन तो दे दो। रावणपुरी के बाद ही विष्णुपुरी आएगी, कंसपुरी के बाद ही कृष्णपुरी आएगी। ये प्रक्रिया तो दोहरा लो। जितना सहज समझा रहा हूं, सारी पुरानी दुनिया से ममत्व मिट दो, इससे ज्यादा सरल क्या समझाऊं? बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा? किसी को नहीं समझ में आ रही हो ये बात भगवान की? क्यों भाई, कोई बैठा है? सारी पुरानी दुनिया से ममत्व मिट दो, और भी 84 जन्म पूरे हो गए। ड्रामा पुराना चोला छोड़ना है, नई दुनिया में जाना है, तो याद से पाप कटेंगे। इतनी हिम्मत तो करो याद करने की, कि पाप काट लें हम अपने। साधु तो सन्यासी बनकर वह ब्रह्म को याद करते घूम रहे हैं। ब्रह्म को, ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। बाबा समझाता है कि कहीं वो कोई ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते। ब्रह्म तो एक रहने की जगह का नाम है। लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, वापस कोई जा न सकेगा भाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्म से योग लगाने से कोई पवित्र नहीं बन सकता, पावन नहीं बनेगा। मुझे बाप से योग लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूं, सच खंड स्थापित कर रहा हूं, मुझे याद करो, ब्रह्म को नहीं। रावण आकर झूठ खंड बनाता है। अभी संगम युग है, तुम उत्तम से उत्तम बन जाओ, पुरुषोत्तम कहे जाओगे।
अभी कौड़ी जैसे हो, हीरे जैसे बन जाओगे, बस तुम मुझे याद करो। ये बेहद की बात है। उत्तम से उत्तम, मनुष्य से देवता तुम्हें ही बनना है, पुरुषोत्तम तुम्हें ही बनना है। संगम पर तुम ही पुरुषोत्तम बनते हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है, वही ईश्वर की स्थापना कर रहा है, और वैसे तुम भूल जाते हो बार बार। अभी फिर संसार याद आएगा, फिर शरीर याद आएगा, फिर धन दौलत याद आ जाएगी, हम इससे ये कर लेंगे। बाबा को भूल जाते कि बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, ये हम भूल जाते कि वही हमारी लाज बचा सकता है। बाप एक ही बात बार बार कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बच्चे कहते बाबा कृपा करो। क्या कृपा करो? कि हम तुम्हें भूलें नहीं। बच्चे कैसे हो गए कि हम भूल जाते हैं, बाबा हम पे कृपा कर दो कि हम तुम्हें भूलें नहीं। ये कोई बात है क्या? बाबा कह रहे कृपा नहीं कर सकता भाई मैं कुछ भी, तुम्हें याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब मैं उसमें याद करवाने में भी कृपा कर, तुम मुझे याद कर लो, और मैं कृपा करता तुम पर। ये कैसे हो सकता है? बाबा के डायरेक्शन पर चलो बस, कृपा मत मांगो मुझसे, मेरी सलाह मानो। और नेक सलाह दे रहा हूं, बस मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाओगे, इस राय पर चल पड़ो। ये राय है, भगवान की सलाह है। बाकी आशीर्वाद नहीं दूंगा कुछ, ना कोई आशीर्वाद होता है, ना कोई कृपा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा करो, मुझे तो भगवान की आज्ञा माननी है, मुझे परमात्मा की राय पर चलना है, मुझे पतित से पावन बनने के लिए डायरेक्शन पर चलना है, कौड़ी से हीरा जैसा बनना है, बाबा को याद करना है। एक बाप की याद में रहकर स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बना लो, शरीर रूपी वस्त्र स्वच्छ बना लो। दूसरा पॉइंट है, अब नए घर चलना है, बेहद खुशी में आ जाओ। अरे अब तो घर जा रहे हैं, अब तो घर जा रहे हैं, अब तो घर जा रहे हैं, अब तो घर जा रहे हैं। कोई जेल से छूट रहा हो, घर जाने की कितनी खुशी उसको होगी, चेक करो। अब नए घर चलना है, वो भी इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य कर लो, पूरी तरह से वैरागी बन जाओ, त्यागी बन जाओ। नशे में रहो कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान जरूर बनाएंगे। ये नशा चढ़ जाए तुम्हें, मुझे तो बदलना है, मुझे तो घर बनाना है, मुझे परिस्तान बनाना है, मुझे कब्रिस्तान में नहीं रहना है, इस मुर्दों के जंगल में मुझे नहीं रहना है। मुझे जिंदा आत्माएं चाहिए, जिनमें कुछ ज्ञान हो, गुण हो, प्रेम हो, आनंद हो, खुशी हो। मैं मुर्दों में क्यों हाय मरे में, हाय मरे हाय मरे, जिसको देखो हाय मरे, सब मुर्दे पड़े बने हैं। वरदान है, प्रेम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। भगवान तुम्हें एक वरदान दे रहा है कि प्रेम की दृष्टि से घृणा की दृष्टि को समाप्त करो। जो अभी आपस में ये ऐसे हैं, इनके कर्म ऐसे हैं, उनके कर्म ऐसे, हमको जो दूसरों के कर्म से उनसे घृणा हो रही है, घृणा आ रही है। लोगों को हम पतित समझ के घिन कर रहे हैं, कोई को कुछ अज्ञानी समझ कर घिन कर रहे हैं, कोई को कुछ व्यभिचारी समझ के घिन कर रहे हैं। तुम ड्रामा नहीं समझ पा रहे भाई।
तुम्हें क्या करना है? रहम की दृष्टि करना है। ये सब तो बाबा के ही बच्चे हैं, सब खेल ही तो खेल रहे हैं। ओरिजिनल नहीं देख पा रहे। घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल हो जाओ। जब बच्चे एक दूसरे के संस्कारों को जान लेते हैं तो संस्कार परिवर्तन की लगन में लगना चाहिए था। हम तुम्हें जान गए, तुम कैसे हो। पति पत्नी भी आपस में फिर बड़े हो तो आप क्या ही करते, वो एक दूसरे को क्या ही कहते, हाँ पहले हम तुम्हें जानता नहीं है, तुम ऐसे हो, अब हम तुम्हें जान गए, तुम कैसे हो। यही तो करते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है? संस्कारों को जानते हो और फिर तुम उनका क्या करने लगते हो? सोचते हो हमारे जैसे ही होंगे, हमारे जैसे, ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, फ्रिक्शन करते हो। लेकिन तुम्हें परिवर्तन की लगन में लगना है, मुझे अपने को बदलना है। कभी ये नहीं सोचते हो कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखें, निर्विघ्न रहें, उनके संस्कारों को बाप समान रहमदिल होकर के तुम रहम की दृष्टि, घृणा की दृष्टि को समाप्त कर दो कि तुम भी बदल जाओ, तुम भी बाबा को याद करो। बस वही दृष्टि को, ये भी बदल जाए बाबा, बस ये भी बाबा की याद में चले जाएं, इनका भी बुद्धि परिवर्तन हो जाए, मन परिवर्तन हो जाए, इनके संस्कार परिवर्तन हो जाए, इनका स्वभाव बदल जाए। प्रभु बस ये भी वो ये एक्टिंग करें, सब एक्टिंग ही कर रहे हैं। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में फिर खिटखिट नहीं करेंगे। अगर ये समझ में आ जाएगी ये तो एक्टिंग चल रही है, वे सपूत बनकर सबूत देंगे ही। स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती है। अगर तुम सदा परमात्मा का चिंतन कर रहे हो तो तुम्हें संसार की चिंता नहीं होगी। हाय क्या होगा, शरीर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, गुरु का क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या होगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। अभी तो भाई न्यूज सुन लो, उनका क्या हो गया, वो पार्टी क्या कर रही है, ये फलाना क्या हो रहा है। आपको बेवजह के टेंशन लिए घूम रहे हो सर पे। बेफिक्र बात, फिक्र नहीं करनी है किसी की भी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। आज तक कुछ ड्रामे में कुछ गलत नहीं हो, कलयुग भी आया तो कोई गलत नहीं आ गया। रात होनी थी, फिर दिन होना ही है, इसलिए रात हुई। रात पूरी भी हो गई, अब दिन होगा। तो बेफिक्र हो जाओ। ये नहीं हाय कैसे होगा, हाय कौन करेगा, कब सूरज उगेगा, करते हो क्या चिंता? ऐसे इसके लिए भी बेफिक्र हो जाओ, सतयुग आना ही है। अव्यक्त इशारे हैं एकता और विश्वास की विशेषता में सफलता बनने के लिए स्व उन्नति, सेवा की उन्नति, दोनों में एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी करना है। दो पहिए हैं गृहस्थी के, एक कहे दूसरा हाँ जी कर ले। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। जिसे दादियों में एकता और दृढ़ता का संगठन था, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो जाए। संगठन की शक्ति में जो चाहो सो कर सको। संगठन की निशानी है 5 पांडवों की याद। पांचों इकट्ठे थे, वो कभी विघटित नहीं हुए। कभी उन्होंने कहा एक के संग शादी है तो भी विघटन नहीं आया। ऐसे ही तो दिखाया है, कितना संगठन है, कितना। वैसे तुम सब, वो जो पांडवों की यादगार है वो तुम्हारे संगठन की यादगार है। ओम शांति।